हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि आपको किसी में क्या करियर मैप होना चाहिए, रोड मैप होना चाहिए, और क्या क्या चीज़ आपके पास होना चाहिए सो दैट यू कैन गो एंड फेस द इंटरव्यू। तो ऑलवेज जब भी आप अपना करियर को स्टार्ट करोगे ना, देखो, मोस्ट ऑफ देम विल स्टार्ट एज अ साइट इंजीनियर ओनली। नो प्रॉब्लम, आप साइट इंजीनियर में 1 साल काम करिए, एंड देन फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आप क्या कर सकते हो, उस डिपार्टमेंट को चेंज करके फ्रॉम साइट एग्जीक्यूशन आप किसी वाला डिपार्टमेंट में जा सकते हो। ठीक है, कुछ लोग किसी में जॉब करते हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम। इसके अलावा प्लानिंग में कोई बंदा, लेट्स से कोई बंदा क्वांटिटी सर्वेयर में चला गया, कोई बंदा प्लानिंग इंजीनियर में चला गया, देन अगेन इट्स नॉट इजी टू कम बैक टू QA वाला जॉब। साइट इंजीनियर से QA जाने इज वेरी सिंपल, रादर देन प्लानिंग या QA से इधर आने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगेन इट्स नॉट अ वाइज डिसीजन ऑल्सो। आप QS में करोगे तो प्लानिंग में चले जाओ, बिल्डिंग में चले जाओ, दैट इज अ बेटर ऑप्शन। ठीक है, फाइन। सो व्हाट शुड बी द रोड मैप, विल स्पीक ऑन दैट। देखो, जब भी आप साइट पे काम कर रहे हो आपको पूरा एग्जीक्यूशन का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट साइट इंजीनियर से QA जाना इज ऑलवेज अ वाइज डिसीजन। क्योंकि साइट एग्जीक्यूशन में क्या होता है, आप पूरा साइट का एग्जीक्यूशन सब कुछ आप सीख लोगे, एंड देन ऑफ कोर्स उसके बाद आप क्वालिटी की तरफ यू मूव ऑन टुवर्ड्स द क्वालिटी, दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन। पर जब आप साइट पे काम करोगे, अगेन आपको पूरा सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन का नॉलेज होना चाहिए, स्टार्टिंग से एंड तक की। प्री कंस्ट्रक्शन स्टेजेस क्या होता है, कंस्ट्रक्शन स्टेजेस क्या होते हैं, पोस्ट कंस्ट्रक्शन स्टेजेस क्या होते हैं। इसके बाद जब भी कोई भी मटेरियल आपके साइड पे आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रीबार आ गए, उसका क्या क्या टेस्टिंग आपको करना होगा, उसका कार्बन कंटेंट कैसे टेस्ट करोगे, उसके बाद बेंड और रीबेंड टेस्ट कैसे करोगे, ऑल दोज नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज जो जो टेस्ट आपके साइड पे होता है, जैसे आपका SPT टेस्ट हो गया, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, उसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। उसको किस तरह से किया जाता है, उसका प्रोसीजर क्या होते हैं, वो सारी चीज आपको पता होना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट एंटायर एग्जीक्यूशन का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। देखो, जब आप साइट एग्जीक्यूशन वाले जॉब से स्टार्ट करोगे ना, यू लर्न हाउ टू डू ऑल दिस सेंटर लाइन मार्किंग एंड ऑल, सब कुछ आप सीख लोगे, सेंटर लाइन मार्किंग कैसे करना है, ये सारी चीज आप सीखोगे। पर अगर आप डायरेक्टली QA वाला स्टार्ट करोगे ना, देन इट इज लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि वहां पे बेसिकली यू आर मोर फोकस्ड ऑन द क्वालिटी वाला पार्ट, यू आर मोर फोकस्ड ऑन डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद प्रॉपर मेथोडोलॉजी, उसके ऊपर सब आप फोकस करोगे। आप साइट पे खड़े होके एज ए साइट इंजीनियर ना, साइट का मार्किंग ये सब इनिशियली नहीं करने वाले हो। पर अगर आप साइट इंजीनियर से स्टार्ट करोगे, डेफिनेटली ये सारी चीज आप वैसे भी करने वाले हो। इसके साथ साथ देन यू फोकस ऑन ऑल द क्वालिटी एस्पेक्ट्स एंड ऑल। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू स्टार्ट। अब उसके लिए क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, विल स्पीक ऑन दैट। ओके, मैं आपको बस एक थोड़ा बेसिक यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये सारे चीज का नॉलेज होना चाहिए, एग्जीक्यूशन का नॉलेज होना चाहिए, एंड उसके बाद किस तरह से साइट पे काम होता है, ये सारी चीजों का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जैसे प्लेन बीम का पीसीसी आप कैसे डालोगे, उसका एग्जीक्यूशन कैसे करोगे, ऑल दिस नॉलेज यू शुड बी हैविंग। along with that, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको फिनिशिंग वाला नॉलेज, यू शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑन द फिनिशिंग। फिनिशिंग मतलब क्या क्या टाइप के ब्लॉक मैसनरीज होते हैं, ठीक है, मैसनरी होते हैं, किस टाइप पे उसका एग्जीक्यूशन किया जाता है, अलग अलग बॉन्ड क्या होते हैं, साइड पे इसका क्वालिटी कैसे चेक करना होता है। अगर ब्रिक आपके साइड पे आएगा, उसका क्वालिटी कैसे चेक करोगे, पूरा चेकलिस्ट आपको बनाना भी, देखो मैंने इसे बनाना आना चाहिए। आपके हर कंपनी में चेकलिस्ट रहेगा, बट जब आप कोई प्रॉब्लम फेस करोगे एंड वो प्रॉब्लम अगर आपके चेकलिस्ट में नहीं है, देन यू कैन इंक्लूड दैट इन योर चेकलिस्ट आल्सो। तो इस तरह से चेकलिस्ट में क्या क्या ऐड करना है, किस तरह से अपने क्वालिटी को इंप्रूव करना है, वो सारे चीज का नॉलेज आपके पास होना चाहिए व्हेन यू वांट टू गो टुवर्ड्स द QA वाला जॉब। along with that, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको पूरा वर्क मेथोडोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी लेट्स से आई टेक फॉर्म वर्क का मैं एग्जांपल लूंगा। ठीक है, फॉर्म वर्क का मेथोडोलॉजी मतलब अगर आप कोई एग्जीक्यूशन का काम कर रहे हो, फॉर्मर, ठीक है, फॉर्मर करे, उसके लिए पूरा इस तरह से मेथड स्टेटमेंट का नॉलेज होना चाहिए कि स्लैब अगर करना है तो स्लैब का आप किस तरह से मेथोडोलॉजी फॉलो करोगे कंस्ट्रक्शन साइट पे। अगर आप बीम डालोगे तो बीम का क्या मेथोडोलॉजी रहेगा, कॉलम के लिए क्या मेथोडोलॉजी रहेगा। तो ये सारी चीज का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। नॉट ओनली दिस वन, देर आर मेनी अदर फॉर्म, देर आर मेनी अदर मेथोडोलॉजीज एंड ऑल। फिर अगर मान लो आप ब्लॉक वर्क करोगे, तो ब्लॉक वर्क के लिए क्या मेथोडोलॉजी रहेगा, उसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। किस तरह से आप काम करोगे, आपको क्या सीमेंट मोर्टार से ब्लॉक वर्क फिक्स करना है, या आप एडेसिव यूज करके ब्लॉक वर्क का फिक्सिंग करोगे, कि अलग अलग टाइप का ब्लॉक वर्क, अलग अलग टाइप का ब्लॉक्स कौन सा मार्केट में अवेलेबल है, किस रेशियो आप यूज करोगे, और वो सारी चीज का आपको पूरा मेथोडोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब आपको लेट्स से 3 साल 4 साल एक्सपीरियंस हो जाता है, आपको इस तरह से मेथोडोलॉजी बनाना भी आना चाहिए। दैट इज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल डेवलप ऑल दिस थिंग्स कि किस तरह से इसका मेथोडोलॉजी बनाना है। अगर आपके साइड में कोई प्रॉब्लम आ गया तो उसको आपने रेक्टिफाई किया,
एंड उसको रेक्टिफाई करने के बाद आपको प्रॉब्लम दोबारा नहीं आ रहा है आपके साइड, देन यू कैन ऐड दैट इन योर मेथोडोलॉजी ऑल्सो, सो दैट इस तरह से आप अपने मेथोडोलॉजी को इंप्रूव करके यू कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ योर एग्जीक्यूशन प्रोसेस एंड ऑल। ठीक है, तो ये सारे मेथोडोलॉजीज का नॉलेज आपके पास इस तरह से, पूरा नॉलेज यहाँ पे इस तरह से होना चाहिए। एक्सकवेशन, सोलिंग, फॉर्मर, कंक्रीट, प्लिंथ बीम, एंटी टर्माइट, वाटर प्रूफिंग का काम हो गया, उसके बाद स्कर्टिंग का काम हो गया, ये सारे मेथड स्टेटमेंट का नॉलेज होना चाहिए। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको पूरा दिस नॉलेज शुड हैव, ये नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि कोड बुक का नॉलेज, जैसे अगर आप ब्रिक वर्क या ब्लॉक वर्क करोगे तो ये सारी चीज उसका कोड बुक है। IS 1077 ब्रिक वर्क का है, IS 1077 1992 पार्ट 2 वाला आपका ब्रिक वर्क का है। फिर मोर्टार का रेशियो क्या होना चाहिए उसका आपको इस वाले कोड बुक पे मिल जाएगा। फिर ब्रिक, अगर आप ब्रिक लाओगे तो ब्रिक का सैम्पलिंग आप कैसे करोगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर हमने बहुत सारे इसमें देखा है कि ब्रिक आपको आफ्टर 1 या 1.2 मीटर के बाद आपको एक कॉन्क्रीट बैंड या पार्टली बीम आपको डालना होता है, राइट। तो वो सारी चीज कहाँ पे लिखा है, वो सारी चीज आपके कोड बुक में लिखा है। फिर अलग अलग टाइप्स का बॉन्ड होता है, इंग्लिश बॉन्ड होगा, फ्लेमिश बॉन्ड होता है, तो वो सारी चीज कहाँ पे लिखा है, ये सारी चीज आपके कोड बुक में लिखा है। ये आपका इंग्लिश बॉन्ड है, ये डबल फ्लेमिश बॉन्ड है। तो इस तरह से पूरा कोड बुक का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। जब आप कोई इंटरव्यू में चले जाते हो ना, दे लास्ट यू ऑल दिस क्वेश्चन फ्रॉम द कोड बुक ओनली, कि उसका प्रोसीजर क्या है, किस तरह से आप काम करोगे, कौन सा कोड बुक में क्या लिखा है, ऑल दोस थिंग्स यू आर गोइंग टू फाइंड इट इन द कोड बुक। एंड तो पूरे कोड बुक का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। आपका मैंने सिर्फ ब्रिक वर्क का समझा दिया, इसी तरह से आपको कंक्रीट और स्टील कोड बुक रहेगा। फिर एक्सपांशन जॉइंट के लिए कोड बुक है, हाई स्टैंड डिफॉर्म बार के लिए कोड बुक है, कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर बार बेंडिंग वाला एक है IS 2502, तो ये वाला। फिर कंक्रीट टेम्परेचर, स्पेशली जब आप मास कंक्रीटिंग करोगे उसमें आपको टेम्परेचर कितना रखना चाहिए, वो सारी चीज आपको इस वाले कोड बुक में मिल जाएगा। एंड ऑल्सो यू शुड हैव अ नॉलेज अबाउट मास कंक्रीटिंग एंड ऑल। उसके बाद अगर आप पेंटिंग का काम करोगे तो पेंटिंग के लिए क्या क्या चेकलिस्ट रहेगा, एक्सटर्नल पेंटिंग के लिए, इंटरनल पेंटिंग के लिए क्या क्या चेकलिस्ट रहेगा, कौन सा कोड बुक आपको पढ़ना है, ऑल दिस थिंग्स यू आर गोइंग टू गेट इन ऑल दिस थिंग्स इन ऑल दिस मेथोडोलॉजी पार्ट। ठीक है, इसके अलावा वन थिंग इज आपको पूरा एग्जीक्यूशन का नॉलेज होना चाहिए। मैंने ऐसा एग्जीक्यूशन क्यों, किसी का एग्जीक्यूशन, फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे हमने एक्सकवेशन किया, ठीक है, तो एक्सकवेशन के टाइम में क्या क्या मेथोडोलॉजी रहेगा, बैकफिलिंग का क्या मेथोडोलॉजी है, आपका चेकलिस्ट में क्या लिखा है, प्री चेक क्या होगा, प्रोसेस चेक क्या होगा। तो इस तरह से एक हर एक चीज का नॉलेज आपके पास होना। जैसे मान लो आपने सोलिंग किया, तो सोलिंग का क्या मेथोडोलॉजी है, सोलिंग का क्या प्री चेकलिस्ट है, प्रोसेस चेकलिस्ट क्या होगा। अगर आप पीसीसी करोगे तो पीसीसी का क्या चेकलिस्ट रहेगा, किस तरह से आप साइट पे काम करोगे। अगर आपका साइट पे मास कंक्रीटिंग हो रहा है तो मास कंक्रीटिंग के लिए क्या क्या मेजर्स आपको लेना पड़ेगा, किस तरह से मिक्स डिजाइन करना पड़ेगा। ऑल दिस नॉलेज यू शुड बी हैविंग व्हेन यू अप्लाइंग फॉर क्यूए किसी जॉब। अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीज आपको साइट वाले जॉब में सीखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि साइट वाले जॉब में आप क्या करते हो, यू बेसिकली फोकस ऑन द एग्जीक्यूशन एंड ऑल, आप बहुत इन डेप्थ क्वालिटी की तरफ नहीं जाते हो। पर जब आप क्यूए किसी वाले पोजीशन में अप्लाई करते हो ना, दे एक्सपेक्ट कि आपको ये सारी चीज का नॉलेज होना चाहिए, कि आप किस तरह से चेकलिस्ट को फॉलो करोगे, किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन को करोगे, ये सारी चीज का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। मान लो आपके साइट पे अगर बाइंडिंग वायर आएगा तो उसका गेज आपको चेक करना होगा, तो गेज चेक करने के लिए ये वाला एक इंस्ट्रूमेंट रहेगा। ओके, इससे आप गेज को चेक कर, स्टैंडर्ड वायर गेज होगा, इसमें आपको व्हाट इज दैट, बाइंडिंग वायर को लगा के यू कैन फाइंड कि उसका गेज कितना रहेगा। यूजुअली 16 और 18 गेज इज व्हाट वी यूज। फिर उसके लिए आपको मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट मिलेगा, यहाँ पे देखो 18 गेज का है, तो उस 18 गेज का जो मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट है उसमें आपको दिया जाएगा कि उसका रिजल्ट क्या है। एक बार आपको पूरा रिजल्ट ओके होने के बाद ही फिर हम उसको अपने कंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे। उसके अलावा आपको पूरा वर्क मेथोडोलॉजी, दैट इज क्यूए किसी का एक चार्ट रहेगा। ठीक है, जैसे एंटी टर्माइट का क्यूए किसी का चार्ट है, आई एक्सप्लेन यू। ठीक है, तो इस पूरे चार्ट में आपको दिया जाता है कि मेथड स्टेटमेंट क्या रहेगा, इसके अलावा आपको किस तरह से एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे एवरीथिंग विल बी रिटर्न अगेन, लाइक व्हेन आई से ऑल दिस थिंग्स। आपको जब साइट इंजीनियर वाला जॉब आप करते हो ना, यू विल नेवर थिंक इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, इसमें केमिकल क्या रहेगा, उसका मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट में क्या क्या आपको चेक करना पड़ेगा, उसका कोड बुक कौन सा है, कितने बार आपको चेक करना पड़ेगा, वो सारी चीज यहाँ पे दिया जाते हैं। फिर आपका बेस सरफेस आप कैसे प्रिपेयर करोगे, वो जो डेप्थ, ये जो एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट का आपको होल लगाना पड़ेगा, वो होल आप कितने डिस्टेंस पे करोगे, तो 50 to 75 mm का डेप्थ आपको करना पड़ेगा, 150 mm 6 इंच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देखो, ये आपने किया यहाँ पे, तो ये वाला है, तो इन दो होल के बीच में आपको 150 का गैप रखना पड़ेगा। एंड ये जो केमिकल आप यूज कर रहे हो, उस केमिकल में कितना पानी आपको मिक्स करना है, कौन सा केमिकल आपको यूज करने हैं, वो सारी चीज आपको यहाँ पे दिया जाता है। वन केमिकल 475 लीटर्स ऑफ वाटर में आपको मिक्स करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से एवरीथिंग मेथड स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा।
बेस्ड ऑन द मेथड स्टेटमेंट आपको पूरा एग्जीक्यूशन करना हो। समझ में आ रहा है आपको? तो इतना सारे नॉलेज आपके पास होना चाहिए, सो दैट जब आप कोई इंटरव्यू में जाते हो ना, यू कैन गो एंड फेस द इंटरव्यू एंड ऑल। अभी मैंने सिर्फ आपका एंटी टर्मिनेट का एक्सप्लेन किया। इसी तरह से आपका पूरा शटरिंग का रहेगा, कॉलम का, शेयर वॉल का। आपका कॉलम में जो आप ये सारे लगाते हो, ठीक है, टाई रॉड जो लगाते हो, फिर उसके बाद आप जो वेलर रॉड लगाते हो, वो सारी चीज आपको कितने डिस्टेंस पे लगाना है, एमएस प्रॉप का जो प्लाईबोर्ड है, प्लाईबोर्ड का थिकनेस आपको कितना रखना है, वो सारी चीज का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट आपको ब्रिक वर्क जब आप करोगे, उसके लिए कौन सा कोड बुक आपको यूज करना है, उसका टॉलरेंस लिमिट कितना रहेगा। जैसे आपने एक ब्लॉक लाया, ठीक है, तो ब्लॉक में जो आपका लेंथ है ना, +और -5 mm तक वेरिएशन अलाउड है, और हाइट और विड्थ में आपको +और -3 mm का विड्थ वेरिएशन अलाउड है। तो जब आपके साइड पे ब्लॉक आएगा, आपको ये सारी चीज टेस्टिंग करना होगा। उसके बाद वाटर एब्जॉर्प्शन का टेस्ट करना होगा। फिर कोड बुक में कहाँ पे लिखा है, अगर सॉलिड लोड बेरिंग यूनिट ला रहे हो तो आपका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 5 N/mm² से कम नहीं आना चाहिए, एंड 4 N/mm² से कम नहीं आना चाहिए। तो ये सारी चीज आपके कोड बुक में लिखा है। सो बेस्ड ऑन दैट आपको पूरा इसका एग्जीक्यूशन करना आना चाहिए। सो ऑल दिस आर द थिंग्स विच यू शुड हैव अ नॉलेज व्हेन यू आर वर्किंग एज अ QA/QC इंजीनियर, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर लेक्चर, जहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि क्या क्या नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अगर आप ये सारी चीज नॉलेज गेन करोगे, देन डेफिनेटली जब इस तरह से वैकेंसीज आते हैं ना, देखो अभी मैंने आपको एक वैकेंसी दिखाया यहाँ पे। सो व्हाट इज टेलिंग के 1 to 2 year इन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कंट्रोल, उसमें आप मान लो 1 साल अपने साइट पे काम किया, और 1 साल साइट के साथ साथ अगर आपने ये सारी चीज सीख लिया ना, तो आप ऐसे वाले कंपनीज में डायरेक्टली यू कैन गो एंड अप्लाई। क्योंकि व्हेन यू गो एंड अप्लाई, इट इज एक्सपेक्टेड कि आपके पास इतना सारा नॉलेज, अभी जो मैंने आपको चीजें दिखाई है सारी चीज, इतना नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अगर आप सिर्फ साइट एग्जीक्यूशन का नॉलेज से जाओगे ना वहां पे, आप उस इंटरव्यू को क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पे क्वेश्चंस बेसिकली मटेरियल के ऊपर होगा, मेथड स्टेटमेंट के ऊपर होगा, मेथोडोलॉजीज के ऊपर होगा, एंड टॉलरेंस लिमिट क्या क्या रहेगा। अभी मैंने आपको ब्लॉक वर्क का समझा दिया, लेंथ आपको +और -5 है। तो ये सारी चीज का नॉलेज होना चाहिए। जब आप साइट एग्जीक्यूशन के जॉब में काम करते हो ना, यू डोंट फोकस ऑन ऑल दिस थिंग। साइट एग्जीक्यूशन में ब्लॉक आ गया, आपने ब्लॉक वर्क का वहां पे काम को स्टार्ट किया, उसके ऊपर आप फोकस करोगे। पर ब्लॉक का टॉलरेंस लिमिट कितना था, कितना आपने एक्सेप्ट किया, फिर टाइल्स का वेरिएशन कितना अलाउड है, वो सारी चीज के ऊपर आप फोकस नहीं करते हो। तो डेफिनेटली ये सारी चीज आपको इंप्रूव करना है। नाउ इफ यू वांट टू डू इट इन अ बेटर वे, जैसे यहाँ पे देखो, एक और यहाँ पे जॉब है, QC इंस्पेक्टर का एक जॉब है, ठीक है। तो है 1 to 4 year एक्सपीरियंस दे आर आस्किंग यू। अगर उनका जो रिक्वायरमेंट है ना, ये सारी चीज है। यहाँ पे क्या उनका रिक्वायरमेंट क्या है, परफॉर्म यूनिट वाइज इंस्पेक्शन ऑफ हाई राइज बिल्डिंग एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग, कंडक्ट प्री डिलीवरी चेक्स एंड डिटेल स्नैग आइडेंटिफिकेशन। मतलब जब बिल्डिंग को आप हैंड ओवर करोगे ना, उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दिखा दूंगा आपको उसमें क्या क्या मिस्टेक्स होते हैं। या जस्ट 1 मिनट, स्नैग एक्टिविटीज आई टेल यू। देखो ये सारी चीज मैं अपने कोर्स में कवर करता हूँ। डेफिनेटली इफ इंटरेस्टेड, एनरोल इन माय कोर्सेज, जहाँ पे विल लर्न ऑल दिस थिंग्स इन अ बेटर वे। बिकॉज ऑफलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग, बहुत जगह पे नोबडी विल टीच यू ऑल दिस थिंग्स। वो बस आपको ऑटो लेवल सेट करना, बबल ट्यूब सेट करना, टेप कैसे पकड़ना, ये सारे ट्रेनिंग चल रहा है आजकल मार्केट में। इससे आपको कोई ऐसा कोई आपको इंटरव्यू में पूछेगा नहीं ऑटो लेवल कैसे सेट करोगे। नो बडी विल आस्क यू ऑल दिस क्वेश्चन इन द इंटरव्यू एंड ऑल। जब वेन यू से कि आपको 1 साल 1.5 साल का एक्सपीरियंस है ना, वो डायरेक्टली आपको ये सारे क्वेश्चन पूछेगा कि स्नैक लिस्ट आप कैसे बनाओगे, उसके लिए क्या चेकलिस्ट रहेगा। फिर जैसे ये पूरा स्नैग लिस्ट का चेकिंग हो रहा है, ठीक है, इसका जो आपका स्विच बोर्ड है उसका अलाइनमेंट चेक कर रहे हैं, ये सारे आपके स्नैग लिस्ट होता है। जैसे आपने टाइल्स लगा दिया, टाइल्स में आपको हॉलोनेस देखना होता है, तो इस तरह से हम हॉलोनेस को चेक कर रहे हैं। तो ये सारी चीज आपको करना होता है। तो वो सारी चीज आपको जब भी आपको इंटरव्यू में जाते हो ना, दे हैव रिटन ऑल दिस थिंग्स। देखो, इंस्पेक्ट द सिविल फिनिशर, फ्लोरिंग हो गया, वॉल, सीलिंग, डोर, विंडो, ये सारी चीज का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। फिर आपको पूरा NCR बनाना, वो सारी चीज का नॉलेज होना चाहिए। सो डेफिनेटली व्हाट यू कैन डू, अगर आपको ये सारी चीजें ना डिटेल वे सीखना है, डेफिनेटली डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स का ऐप। तो सिविल ब्रेन्स का ऐप में अगर आप एक फ्रेशर हो तो डेफिनेटली QA किसी वाला जॉब में, QA किसी वाला कोर्स में एनरोलमेंट मत करिए, यू नॉट अंडरस्टैंड। आप क्या कर सकते हैं, मेरे साइट एग्जीक्यूशन वाला जॉब, साइट एग्जीक्यूशन वाला कोर्स में एनरोल करिए, साइट एग्जीक्यूशन पूरा सीख लो, फिर QA किसी वाले में आ जाना। पर अगर आपको लेट से 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है, नॉलेज है कंस्ट्रक्शन का, देन गो फॉर QA किसी वाला कोर्स, नो प्रॉब्लम। पर अगर आपको सारे कोर्स एक ही जगह पे चाहिए, साइट एग्जीक्यूशन भी चाहिए, ड्राइंग रीडिंग भी चाहिए, एस्टिमेशन भी चाहिए, BBS भी चाहिए, BOQ भी चाहिए, रेट एनालिसिस चाहिए, इसमें लगभग 583 स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड। तो इसमें आपको मेरे सारे जितने भी कोर्सेज, इवन हाई राइज बिल्डिंग का कोर्सेज भी आपको इसी में अभी इन फ्यूचर आ जाएगा। वो भी आपको एक सिंगल इसमें पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। अभी हमारा रिपब्लिक डे का सेल चलेगा, जहाँ पे आपको 30-35% का ऑफ मिल जाएगा।
दिस कोर्स इंस्टेड ऑफ पेइंग 15,000 आपको अराउंड 10,000 के आसपास ये वाला कोर्स मिल जाएगा। बाकी कोर्स इंस्टेड ऑफ 2,000 आपको अराउंड 1,500 या 1,600 रुपये में आपको ये सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। एंड अगर आपको स्टार्टिंग में फ्री वाले कोर्सेज स्टार्ट करना है, आप मेरे फ्री वाले कोर्सेज स्टार्ट करिए। इस फ्री वाले कोर्स में मैंने आपको क्यूए किसी का भी कुछ लेक्चर्स दिया है। इफ यू कम टू द हिंदी लैंग्वेज, यहाँ पे देखो क्यूए किसी का मैंने लगभग 8 वीडियोस आपको दिया है। चेक आउट ऑल दिस थिंग्स। इफ यू फील कि कंटेंट अच्छा है, आपको समझ में आ रहा है, डेफिनेटली एनरोल इन द कंप्लीट कोर्सेज। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। अगर आप इफ यू लर्न ऑल दिस थिंग्स, डेफिनेटली आप आराम से ऐसे वाले जॉब्स जब आते हैं, क्यों किसी वाला जॉब सब आते हैं ना, यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, फाइन। और भी मेरे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस है, गो एंड चेक इट आउट। एंड बिफोर दैट, जब भी आप कोई कोर्स में एनरोलमेंट करते हो, व्हाट यू आर सपोज टू डू इज आपको एक बार स्टूडेंट्स का रिव्यूज को चेक करना है। तो आई शो यू फ्यू ऑफ द रिव्यूज जो मेरे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे दिया है। सो ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज है जिन्होंने मेरे कोर्सेज में एनरोलमेंट किया था। इसको केईसी इंटरनेशनल में जॉब मिला था। आई गॉट इट फ्रॉम द कॉलेज ओनली। 8 लाख का पैकेज ही हैज गॉट। यहाँ पे एक और फ्रेशर है, ही हैड एनरोल्ड इन माय कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी वाला कोर्स, जो आपको 15,000 वाला जो आपको 10,000 में मिलेगा। ये आपको 4.2 लाख का पैकेज ही गॉट एज अ फ्रेशर। एंड एक और बंदा है जिसको 7 लाख का पैकेज मिला था इन अ टॉप एमएनसी। ठीक है, इसने भी कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी वाला कोर्स लिया था। तो इस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हु हैड एनरोल्ड इन ऑल माय कोर्सेज एंड ऑल। एंड बेस्ट कोर्स टिल नाउ, आई वेंट टू वेरियस कोर्सेज बट दिस इज समथिंग नेक्स्ट लेवल। सो आई गॉट जॉब अब्रॉड इन माय फर्स्ट इंटरव्यू। इसको सऊदी अरेबिया में जॉब मिला था। सर मैंने बहुत से कोर्सेज लिया बट आपके कोर्स का कंटेंट डिफरेंट है एंड ऑल प्रैक्टिकल बेस्ड रियल प्रोजेक्ट। तो ये सारे इंडस्ट्री ना, इंडस्ट्री इज लुकिंग फॉर सच कैंडिडेट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऑटो लेवल सेट करना, टोटल स्टेशन सेट करना, टेप पकड़ना, ये सारी चीज सीखते हैं। तो जब आप कोई इंटरव्यू में जाते हो ना, ऐसे वाले इंटरव्यूज में जाते हो, वो कोई ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। डायरेक्टली आस्क यू स्नैग लिस्ट आइडेंटिफिकेशन आप कैसे करोगे। ठीक है, अगर आपको मैं एक रूम दूंगा, बताओ इसका प्लास्टरिंग का चेकिंग आप कैसे करोगे, तो उसके लिए पूरा मेथोडोलॉजीज होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, अगर आपको प्लास्टरिंग का चेकिंग करना है, तो आई गो फॉर अ प्लास्टरिंग वाला चेकिंग। तो प्लास्टरिंग में आपको पूरा मेथोडोलॉजी से उस मेथोडोलॉजी को फॉलो करना होगा। उसके बाद आप प्लास्टरिंग का चेकिंग आप कर सकते हो। ठीक है, देखो ये सारे आपका, जब आप प्लास्टरिंग प्लास्टरिंग में आपका सीमेंट मोटर का प्लास्टरिंग भी आएगा और आपका जिप्सम का भी आएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा जिप्सम का फिनिशिंग है। उसके पहले आपको लेवल पैड लगाना पड़ेगा, फिर आपको 3 4 5 मेथड आपको सेट करना पड़ेगा। फिर उसके लिए पूरा एक बॉन्डेड के नाम से केमिकल आता है, तो केमिकल को लगा के फिर उसके बाद आपको इस तरह से, ये आपका बॉन्डेड का केमिकल है, उसके बाद आपको जिप्सम का करना पड़ेगा। इसमें आपको हैकिंग का सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एंड उसके बाद ये सब आपका उसका लेवल प्लास्टरिंग का आप राइट एंगल कैसे चेक करोगे, क्या क्या टूल्स आपके पास होना चाहिए, एक कॉर्नर बीड का मतलब क्या है, चेजिंग का काम आप कैसे करोगे, वो सारी चीज का मेथोडोलॉजी का नॉलेज। और आजकल मार्केट में ना रेडी मिक्स प्लास्टर भी अवेलेबल है। तो सीमेंट मोर्टार सब आप साइड पे मिक्स करने से अच्छा आप डायरेक्टली क्या करना, इस तरह से रेडीमेड आपको मोर्टार मिल जाते हैं जिसमें पानी ऐड करके डायरेक्टली कैन स्टार्ट विद एग्जीक्यूशन। एंड ये पूरा आपका चेकलिस्ट रहेगा, एक्सटर्न प्लास्टरिंग, इंटर्न प्लास्टरिंग, तो ये हर एक चीज का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। एंड फिर उसका पूरा क्यूसी का चार्ट रहेगा। क्यूसी का चार्ट में विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग कि पूरा मेथोडोलॉजी क्या रहेगा, कहाँ प्लास्टरिंग का ग्रू कहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, एवरीथिंग आपको इस वाले में मिल जाएगा। सो इंटरनल प्लास्टरिंग करना है तो कितने का करना है, एक्सटर्नल प्लास्टरिंग कितने का करना है, अगर 2 कोट का करना है तो कैसे करना है, और उसके बाद आपका फाइबर मेश कहाँ पे लगाना पड़ेगा, ऑल दिस नॉलेज यू शुड हैव। दैट्स इट। So this was all about this particular lecture. So download my Civil Brains app from Play Store and definitely enroll in the courses जिससे आपका नॉलेज बढ़ जाएगा एंड यू कैन अप्लाई फॉर ऑल दिस पोजीशन जो मार्केट में जॉब्स अवेलेबल है। बस आपको उस लेवल का स्किल आपको गेन करना पड़ेगा। So I'll see you back in the next lecture. Thank you.